हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास अपडेट लेके आया हूँ। यह अपडेट यूपी में होने वाली होमगार्ड भर्ती को लेकर है। क्या है यह भर्ती, कुल कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, कौन लोग और कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपी में बहुत ही जल्द करीब 32,000 होमगार्ड पदों के लिए वैकेंसी निकलने जा रही है। यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की ओर से निकलने जा रही है, इसीलिए नोटिफिकेशन ही बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसके लिए जो है नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जो है चल रही है और जिसके लिए आप ऑनलाइन बहुत ही जल्द आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी में मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों ही तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। जो 32,000 होमगार्ड स्वयंसेवक पदों के लिए वैकेंसी निकलने जा रही है, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकेंगे। अगर दोस्तों इसके लिए योग्यता की बात करें तो न्यूनतम योग्यता जो है 10वीं होनी चाहिए। वैसे ही इसके ऊपर जितनी आपकी योग्यता होगी उसके लिए अलग से आपको अंक मिलेंगे। जैसे अगर आपके हाई स्कूल की योग्यता है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, अगर आप इंटर पास हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे, अगर आप बीए या ग्रेजुएशन हैं तो 9 अंक मिलेंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमए स्तर के हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसी तरह अगर आप किसी खेलकूद से खिलाड़ी रहे हैं, आप स्कूल स्तर से, जिला स्तर से, मंडल स्तर से में खेले रहे हैं, किसी खेल में शामिल रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं जो आपको मिलेंगे। जो आप इसकी मेरिट बनेगी उसमें आपको खेलकूद के लिए अगर आपकी पृष्ठभूमि रही है आप तो उसके लिए अब आपको 5 अंक निर्धारित है जो मिलेंगे। इसके अलावा अगर एनसीसी में भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके लिए भी 5 अंक निर्धारित है। ये अंकों का मतलब आपके जो ग्रेजुएशन मतलब जो क्वालिफिकेशन होगा उसके अंक, जो आपकी विशेष योग्यता खेल में होगी अगर एनसीसी की होगी तो उसके भी अंक सब जोड़े जाते हैं, उसके आधार पे जो मेरिट भी बनती है। तो दोस्तों, अगर हम इसके लिए आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष है। यानी जो कैंडिडेट ये जो 32 से 33,000 जो वैकेंसी निकलने जा रही है होमगार्ड स्वयंसेवक पदों के लिए, होमगार्ड सिपाही पदों के लिए, इसके लिए उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, अगर इसके लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आवेदन तो वैसे तो होमगार्ड उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की ओर से लिया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन इसका जनपद स्तर पे होगा, ज़िले स्तर पे होगा। जहाँ के लिए आप सिलेक्शन चाहेंगे जिस ज़िले में, उसमें चयन समिति में 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें जो है जिला कमांडेंट अधिकारी होंगे और मंडलीय कमांडेंट अधिकारी होमगार्ड के होंगे और डीएम द्वारा जो है कोई एक नामित अधिकारी इस कमेटी में होगा। इस कमेटी के द्वारा ही जो है सिलेक्शन प्रोसेस होमगार्ड पदों के लिए होगा। अगर दोस्तों इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कुल 3 चरणों का सिलेक्शन होगा। 3 चरणों के द्वारा ही कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो शारीरिक दक्षता होगी। शारीरिक दक्षता के तहत दौड़ कराई जाएगी। सभी कैंडिडेट जो भी इन 32 से 33,000 पद निकलने जा रहे हैं होमगार्ड पदों के लिए, जो लोग इसको अप्लाई करेंगे तो उनको सबसे पहले सिलेक्शन के लिए दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होनी पड़ेगी। इसके लिए 2 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी। अगर ये दौड़ आप 2 किलोमीटर की दौड़ आप 10 मिनट में पूरा करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आप 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरा करेंगे तो आपको 7 अंक मिलेंगे। अगर ये आप 6 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेंगे तो आपको कुल 10 अंक मिलेंगे इस दौड़ के लिए। इसी तरह अगर महिला कैंडिडेट अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए दौड़ जो है 500 मीटर की दौड़ है। अगर वो 2.5 मिनट में जो है ये दौड़ पूरी कर लेती हैं 500 मीटर की तो उनको 10 अंक मिलेंगे। अगर वो 3.5 मिनट में ये 500 मीटर की दौड़ पूरी करती हैं तो उनको 7 अंक मिलेंगे। और अगर वो 4 मिनट में 500 मीटर की दौड़ पूरी करती हैं तो उनको 5 अंक मिलेंगे दौड़ के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनको और पहला कैंडिडेट जो होंगे, अगर ये जो सारी दक्षता क्लियर कर लेंगे जो कैंडिडेट, उनको अगले राउंड के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, इंटरव्यू में ही जो है पर्सनालिटी टेस्ट होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है। इसके साथ साथ जो भी आपकी योग्यता या विशेष योग्यता होगी उसके भी वेरिफिकेशन इस इंटरव्यू में होता है। यानी अगर आप हाई स्कूल तो न्यूनतम योग्यता है ही, अगर हाई स्कूल से ऊपर की आपकी योग्यता है तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देखे जाते हैं। अगर आपके खेलकूद में कोई आपका बैकग्राउंड है तो उसमें आपको उसका सर्टिफिकेट वगैरह देखा जाता है। एनसीसी अगर आप हैं तो उसके सर्टिफिकेट वगैरह देखे जाते हैं और उसके आधार पे ही आपके अंकों को कैलकुलेट किया जाता है। और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता देखी जाती है कि जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है।
ये सब चीज़ें इस इंटरव्यू में जो एक कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी 3 सदस्यीय, और जिसमें ज़िला कमांडेंट होमगार्ड के होंगे और जब मंडलीय कमांडेंट होंगे होमगार्ड के, और डीएम द्वारा जो नामित कोई अधिकारी होगा जिले स्तर का, वो सब ये जो है 3 सदस्यीय कमेटी इस इंटरव्यू में ये आपके डॉक्यूमेंट को और आपके पर्सनालिटी वगैरह को देखेंगे टेस्ट में। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू का राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद जो लोग इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे, जो क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उन कैंडिडेट को अगले राउंड के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण में दोस्तों आपकी ऊंचाई, सीने की माप, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। दोस्तों अगर हम इसमें शारीरिक माप तौल की बात करें, जो ये जो है आपको जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो आपको अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें शारीरिक माप तौल के अंतर्गत जो है अगर सामान्य कैंडिडेट जो होंगे उनकी जो है हाइट जो है 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो उनकी जो हाइट जो है ऊंचाई 160 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, लेकिन अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो उनका सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सीना फुलाने पर सामान्य कैंडिडेट का 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और SC ST कैंडिडेट का, आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट का जो है 81.5 सेंटीमीटर सीना फुलाने के बाद होना चाहिए। अगर दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की ऊंचाई, अगर सामान्य कैंडिडेट महिला हैं जो इसके लिए जो 32,000 जो वैकेंसी निकलने जा रही है, अगर इसके लिए अप्लाई करेंगी तो उनकी ऊंचाई जो है अगर सामान्य कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आरक्षित श्रेणी की कैंडिडेट हैं तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह दोस्तों ये तो शारीरिक मापतौल हो गई जो कि स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत ही किया जाएगा, जो एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये स्वास्थ्य परीक्षण होगा जिले स्तर पे। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि आपकी फ्लैट फुट या आपकी कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई बीमारियां तो नहीं हैं, ये सब चीज़ें भी स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत देखा जाएगा। तो इस तरह इसका सिलेक्शन जो होगा, पहले शारीरिक दक्षता देखी जाएगी, दौड़ कराई जाएगी। पुरुष के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ होगी, महिला के लिए 500 मीटर की दौड़ होगी। ये राउंड जो क्लियर करेंगे कैंडिडेट, उनको इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उसमें होगा। और तो इसके तीसरे राउंड में स्वास्थ्य परीक्षण हेल्थ टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें उनकी ऊंचाई, सीने की माप, फ्लैट फुट, ब्लाइंडनेस या कोई और अन्य बीमारी नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। जो कैंडिडेट इस राउंड को भी क्लियर कर लेंगे, फिर उनका जो है एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद मतलब जो सिलेक्ट होना होगा, जितने भी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेगी कमेटी इस स्वास्थ्य परीक्षण, क्योंकि आखिरी जो सिलेक्शन होना है यही हेल्थ परीक्षण के बाद ही होगा। मतलब शारीरिक दक्षता के बाद इंटरव्यू के बाद स्वास्थ्य परीक्षण, इस स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही मेरिट लिस्ट बन जाएगी, सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उनको जो भी वैकेंसीज होंगी जो उनको उन जगहों पे सिलेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये पूरी वैकेंसी जो है इन 3 चरणों में सिलेक्शन के द्वारा भरी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की ओर से। मैं आपको बता दूं कि जो यूपी में जो दूसरी बार जो योगी सरकार आने के बाद योगी सरकार ने सभी विभागों को 100 दिनों की कार्य योजना सौंपा है, यानी 100 दिनों के अंदर सभी विभागों को अपने अपने विभाग में रिक्तियों का ब्यौरा देना है। इसी ब्यौरे के अंतर्गत अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की ओर से भी बताया गया है कि हमारे यहाँ जो है 1,18,348 होमगार्ड के स्वीकृत पद हैं, सृजित पद हैं, जिसमें मौके पे 85,000 जो कैंडिडेट जो है अभी सेवाएं अपनी होमगार्ड सेवाएं दे रहे हैं, और रिक्तियां करीब 32 से 33,000 हैं। तो इस तरह दोस्तों जो होमगार्ड पदों के लिए जो कुल सृजित पद हैं यूपी में वो 1,18,348 है, लेकिन अभी 85,000 ही मौके पे सेवाएं होमगार्ड दे रहे हैं, यानी करीब 32 से 33,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। वैसे ये वैकेंसी पिछले 10 सालों से भरी नहीं गई है, लेकिन अब योगी सरकार दूसरी बार आने के बाद इन सभी विभागों में जल्द ही वैकेंसी निकाल के उसके लिए जो है रिक्तियां भरे जाने के निर्देश हैं। तो इसीलिए होमगार्ड विभाग भी बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन निकालने वाला है, और इसके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूपी उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की ओर से बहुत ही जल्द 32 से 33,000 बड़ी संख्या में होमगार्ड सिपाही पदों के लिए वैकेंसी निकलने जा रही है।
इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। न्यूनतम योग्यता इसके लिए 10वीं होगी और उम्र जो है 18 से 45 वर्ष होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि शारीरिक दक्षता, इंटरव्यू और हेल्थ परीक्षण के आधार पे होगा, कोई रिटन एग्ज़ाम इसके लिए नहीं है। तो दोस्तों इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है, ये सब पूरी जानकारी हम लेकर आपके पास आएंगे। दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी भी अब होमगार्ड पदों पे मिलने लगी है। अब जो है पर डे 500 रुपये सैलरी मिलने लगी है होमगार्ड पदों पर। पहले जो है ये 375 रुपये था पर डे, लेकिन अब 500 रुपये जो है इसके लिए पर डे जो है सैलरी होमगार्ड को अपनी सेवाओं के लिए मिल रहा है। मतलब एक सिपाही पद पर आरक्षी सिपाही की जो सैलरी और सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अब होमगार्ड पदों पे मिलने लगी हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। ये जो 32 से 33 हज़ार वैकेंसी निकलने जा रही है यूपी में, इसके लिए आप अप्लाई करें और अपने को क्वालिफाई करके यूपी में होमगार्ड बन के अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। एक सरकारी नौकरी होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों जैसे इसके लिए एप्लीकेशन आता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैं आपको तुरंत इसकी अपडेट जानकारी लेकर आऊँगा। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई अपडेट आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।